हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला में। जी हाँ, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ प्रश्न पत्र, ये बीपीएससी 47वीं प्रारंभिक परीक्षा जो वर्ष 2005 में हुई थी। आइए उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम कि 2005 में किन किन विषयों से कितने प्रश्न पूछे गए थे और हमें किस किस पे ध्यान देना होगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो इतिहास जो है 33 क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया था, भूगोल से 10 पूछा गया था 2005 में, राज्य व्यवस्था से 13, अर्थव्यवस्था से 19, समान विज्ञान से 19, गणित में 10 कांस्टेंट ये फिक्स है हर एक ईयर का, बिहार विशेष 16, समसामयिक की 20, विविध 10, कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि इतिहास का प्रश्न जो है जितना है उतना ही रहता है, भूगोल का 10 भी 10 रहता है, राज्य व्यवस्था का भी 10 रहता है, अर्थव्यवस्था का 7 से 10 रहता है। समान विज्ञान के प्रश्नों में क्या किया गया है, तो बढ़ोतरी किया गया है वर्तमान में। तो समान विज्ञान पे आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। और गणित तो कांस्टेंट है, बिहार विशेष ये अप डाउन होते रहता है, कभी 25 30 20 25 30 के आसपास समान बिहार विशेष रहता है, और करंट भी 25 से 30 के आसपास रहता है। ठीक है, तो कुल प्रश्न 150 पुर जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर 67वीं बीपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं, सीडीपीओ सबका दे रहे हैं, दरोगा मेंस भी दे रहे हैं, तो खास करके बीपीएससी के लिए इतिहास सेगमेंट को ज़्यादा देखेंगे, विज्ञान को ज़्यादा देखेंगे, बिहार विशेष को ज़्यादा देखेंगे, करंट को देखेंगे। 4 सेगमेंट से करीब जो है आपको 100 क्वेश्चन जो है पुर जाता है। ठीक है, तो जो है इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आइए इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं 47वां बीपीएससी में क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो दिया है कनिष्क के शासनकाल में जो है कौन सा, ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। दोस्तों, तो कनिष्क के काल में जो है बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, 102 ईस्वी में कनिष्क शासनकाल में जो है कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों, वसुमित्र ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था, तो अशोक ने किया था, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। ठीक है, और जो है इसी समय बौद्ध धर्म जो है स्पष्ट रूप से 2 भाग में बट गए। कब कब, हीनयान और महायान में। कनिष्क ये जो कुंडलवन में जो कश्मीर में आयोजित हुआ था बौद्ध सभा, इसके बाद से ही क्या हो गया, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए थे। तो कई बार बीपीएससी या सीडीपीओ दरोगा मेंस पूछ देता है कि हीनयान और महायान जो है कब दोनों विभिन्न शाखाओं में बट गए। तो जी इसका सही उत्तर कौन क्या हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर के बाद जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो हीनयान महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। ठीक है, कई बार पूछ देता है कि इंडिका जो है क्या चीज़ का वर्णन कर रहा है, तो इंडिका मौर्यकालीन प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था तथा नगर प्रशासन का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो हर्षचरितम नामक पुस्तक जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरितम नामक पुस्तक कौन लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। ऐतिहासिक विषय पर गद्यवास का लिखने का प्रारंभिक शब्द देखिए, कादम्बनी भी किसकी है, इसकी अन्य पुस्तकें हैं। ठीक है, तो देखिए हर्षचरित नामक कौन लिखा था, बाणभट्ट लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए अगर मेरा वीडियो आप लोग को स्लो लग रहा हो तो क्या करेंगे, आप लोग इसको फास्ट कर लेंगे। ठीक है, दुगना स्पीड कर लीजिए, फास्ट लग रहा है। वैसे मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन जो है आराम से मैं बताऊंगा, ताकि इससे जो है कई 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो स्पीड में बोलने से क्या होता है, क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो एक ही बस जो ऑप्शन रहा उसी को टिक मार के निकल जाइए। तो इसीलिए आराम से बोलते, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लीजिए। चौथा है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, देखिए कौटिल्य क्या लिखा है, अर्थशास्त्र का पुस्तक लिखा है। बाणभट्ट क्या लिखा है, हर्षचरित लिखा है। वह कादम्बरी भी बाणभट्ट ने ही लिखा है। कलहन ने राजतरंगिणी लिखा है। ठीक है, ये और पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कुंडाग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और
कश्मीर का चतुर्थ कनिष्क के काल में बौद्ध सभा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? तो कुंडल वन में हुआ था। तो इसमें आप लोग नहीं गड़बड़ाएंगे कि कुंडल वन और कुंडाग्राम में। तो कुंडाग्राम, ग्राम में कौन जन्मेगा? महावीर स्वामी। कुंडल वन में क्या होता है? वन में होता है सभा होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट चलिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पहले जान लीजिए कि महापरिनिर्वाण कहते किसको है। घर से निकलने को, सॉरी महाभिष्क्रमण की प्रक्रिया को क्या कहे थे हम? महाभिष्क्रमण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो घर से जब वो निकले थे तो महाभिष्क्रमण की प्रक्रिया कहते हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनको क्या कहेंगे? महाधर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और जो महापरिनिर्वाण क्या हो गया? तो शरीर त्यागने को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध जो है अपना शरीर त्यागे थे। ठीक है, यहाँ वे चुंद नामक लुहार आम्र वाटिका में पहुँचे। बुद्ध को सुकर्दम खाने को दिया, मतलब सुकर्म कुछ खाने के लिए दिया, तो उन्हें अतिसार हो गया और वे भयानक पीड़ा के बाद इसी के बाद वे मर गए। कुशीनगर पहुँचे, यहीं से 443 पूर्व में उनका शरीर का अंत हो गया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। ठीक है, महाधर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ? तो सारनाथ में हुआ। ठीक है, और महाभिष्क्रमण की प्रक्रिया क्या कहती है? घर से निकलने की प्रक्रिया, जब वो घर से निकले थे, भागे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? देखिए ये क्वेश्चन पूछ ही दिया है, महाधर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है? तो महात्मा जो है पहला जो है धर्म सारनाथ में दिया, बताए भी किए थे अभी। धर्मचक्र प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन पाली भाषा में कहलाता है। पाली भाषा में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है पहला उपदेश को। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसकी गिरिव्रज। 66वां बीपीएससी पूछा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज थी। मगध राज्य का आरंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगिरी था। यह हर्यक वंश का प्रतापी राजा बिंबिसार के समय उत्कर्ष पर था। नेक्स्ट क्या है 9 नंबर, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ दोस्तों? तो नंद वंश को खत्म करके ही मौर्य आया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत से हमारा 7 से 10 क्वेश्चन रहता है, ये 10 क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो प्राचीन भारत से आप लोग जो है, मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आप लोग इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं, और ना ही वीडियो को देखते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट करते। ये अच्छा बात नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट एडुशाला को क्या कीजिए? सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कंटेंट आ पाएंगे। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें क्या अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा और उन्हें भक्त समझे थे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुहतसिब सी इसका सही उत्तर था। आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहते थे। लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहते थे। 13 का देख लीजिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कई बार ये पूछ चुका है, रामचंद्र देव थे। ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी रिपीट कर देता है कई बार। ये 63वां 64वां और 57वां 58वां में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। ये 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी था जो दक्षिण भारत को पहली बार जीता था। कई बार पूछता है कि दक्षिण भारत को पहला बार विजेता कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, वही खलीवली वाला। नेक्स्ट देख लीजिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता? लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक था। इसी को भारत में तुर्की संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब आधुनिक भारत शुरू हो गया है। 5 क्वेश्चन मध्यकालीन से पूछा है, अब आधुनिक भारत शुरू हो गया। आइए देखते हैं आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत में क्या क्या पूछता जाता है, क्या क्या पढ़ना होता है हमें। तो राजा राम मोहन राय द्वारा
ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा 1928 में, सॉरी 19 नहीं 1828 में दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है कई बार बोलने में। तो 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की कब की गई आप लोग इसका देख लेंगे। ठीक है, आत्मीय सभा का कब किया गया इसका देख लेंगे। वैसे मैं एक वीडियोज़ लाऊंगा धार्मिक सुधार आंदोलन से हुए तो सारा कवर में करवा दूंगा। तो इसका सही उत्तर सी 1828 हो जाएगा। देखिए कई बार पूछता है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की उपासना करना। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के बल देते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, और अति अवतारवाद का खंडन करते थे। ठीक है, ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या, सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन किए थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब किए थे? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया। वेदों की ओर लौट चलो इनका प्रमुख नारा था। 1875 में क्या किया? आर्य समाज की स्थापना किए। वेदों की ओर लौट चले इनका प्रमुख नारा था। दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देख लीजिए 17, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। 1905 में क्या हुआ था? अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। 18 देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग्स ऑफ फेंस की नीति से कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग्स ऑफ फेंस की नीति लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय 1920 में बने हुए थे मुंबई में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1920 की अध्यक्षता किया था। 20 में देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो चर्चिल था, वेस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के इंग्लैंड समय प्रधानमंत्री थे। और ये किस पार्टी से संबंधित थे आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। लेबर पार्टी थे या कोई और पार्टी से थे। ठीक है, 21 में देख लीजिए, देवबंद के उस समय विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब्दुल कलाम आज़ाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल की गई थी? तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1856 में शामिल किया था। और ये 57 में जो है जाते जाते विद्रोह हो गया था मार्च तक। ठीक है, तत्कालीन कारण यही बना था। 23 नंबर देख लीजिए, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ए 1920 में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 में देख लीजिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। कई बार पूछ देता है कि रातों रात जो है ये देखिए इसमें लिखा ही हुआ है कि यही जो है अमृत बाजार पत्रिका प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाल का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था। ठीक है, तो देख लीजिए शिशिर कुमार घोष ही जो रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में बदल गया। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का ही। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा है, किसने कहा था कि आंदोलन कांग्रेस आंदोलन हो तो लोगों द्वारा प्रेरित था और यह नहीं उनके द्वारा सोचनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का। ठीक है, 26 देख लीजिए, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। गांधी इरविन समझौते में M.R. जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता की थी, जबकि मदन मोहन मालवीय पूना पैक्ट से जुड़े हुए थे। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 27 निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। किस में किया था? वंदे मातरम पुस्तक में किया था। 28 देख लीजिए, निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो लीडर जो है, लीडर क्या था? सही इसका उदारवादियों का मुख्यतः पेपर था। ठीक है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ क्या था? एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यू एनी बेसेंट द्वारा जो है संचालित पत्रिका थे। यही इसी में यंग इंडिया दे देता है तो वो महात्मा गांधी होगा और
महात्मा गांधी न्यू इंडिया यंग इंडिया होगा, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 29 नंबर, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो कांग्रेस का वह कौन सा अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल से किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष और क्रिप्स मिशन दोनों से वार्ताएं किया था, यही अब्दुल कलाम आज़ाद। 30 का देख लीजिए, सांप्रदायिक अवार्ड व पुनः पैक्ट टर्म्स दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 71 एवं 148 सीटें आरक्षित की गई थी, 71 एवं 48 सीटें, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में उद्योगपतियों में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक LICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? इसका सही उत्तर जमान लाल बजाज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 32 नंबर है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र का अध्यक्षता किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा कब बना था? तो अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बना था, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, इनके अध्यक्ष जो है सरस्वती सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और NG रंगा महासचिव चुने गए थे। कई बार पूछ देता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो महासचिव NG रंगा जी थे और अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं भूगोल सेक्शन में। तो भूगोल सेक्शन में आने से पहले आप लोगों को एक बता दूं कि हमारे इसमें जो डिस्क्रिप्शन में हमने विभिन्न लिंक डाल रखे हैं विभिन्न प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग वहाँ लिंक से जाके अभी जो हाल ही में LDC BPSC LDC के एग्ज़ाम हुए हैं और मद्य निषेध विभाग के हुए हैं, छात्रवृत्ति वाला जो हुआ है, जितना भी हुआ मैंने सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग चाहे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं जो भी वीडियोस देखना हो, और BPSC के विभिन्न प्रीवियस ईयर का भी हमने डाल रखा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। देखिए दोस्तों, इसका सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और शेयर कीजिए। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भूगोल सेक्शन का है। बोल रहा है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 20,000 किलोमीटर की दक्षिण चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी महासागर, उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागर और फिर ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक दक्षिणी प्रशांत सागर द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, डॉल्फिन चैलेंजर कटक। डॉल्फिन चैलेंजर कटक, ये क्वेश्चन अब BPSC इस टाइप का नहीं पूछता है। नेक्स्ट चलिए 35 नंबर, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन सी है दोस्तों? तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन सी हैं? ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र। देखिए इजराइल से ही संबंधित एक और क्वेश्चन 66वां BPSC पूछा था। अभी आप लोग करंट में क्या करेंगे तो किसका सीमा देख लेंगे, एक रूस का सीमा देख लेंगे और उसके बाद किसका सीमा देखेंगे? यूक्रेन का वार हो रहा है, तो रूस और यूक्रेन का सीमा को देख लेंगे। ठीक है, सूची देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची सेकंड से जोड़ने वाले स्थानों पर मिलाइए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी दे दिया गया है। तो बी में हम देखिए 1 का 4 है, तो 1 का क्या है? ए का 4 है, ए का 4 है, यह ए का 4 हो गया। बी का 3 है, तो बी का 3 हो गया, ये हो गया। और सी का 2 है, तो सी का 2 ये हो गया और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा चलता है, पेरिस से वारसा चलता है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए ट्रांस एंडियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ चलता है? ब्यूनस आयर से वालपाराइजो चलता है। तीसरा को देख लीजिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ चलता है? तो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक चलता है। डी देख लीजिए ओरिएंटल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो पेरिस से इस्तांबुल तक चलता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। देखिए 37, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणाम सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान अनुमान के अनुसार कंपन जनित
सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों से अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा है। ये 2005 में एग्जाम हुआ था और 2004 में क्या हुआ था, सुनामी आया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित या करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 38। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, कौन सा देश में कौन सा पवन चक्रवात आए हैं उसका नाम को रट लेंगे आप लोग। ठीक है, वैसे मैं एक वीडियो लाऊंगा रिजल्ट एडुशाला पे, लेकिन आप लोग एक सब्सक्राइब कीजिए। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 39 नंबर। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थित लोकेशन शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है? तो ऐसे का प्रमुख कारण क्या है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। सूची ए को सूची 2 से मिलाइए, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 1 का 3 है, ए का 3 है, बी का 1 है और सी का 4 है, तो डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, आप लोग देख लीजिए इसको। 41 नंबर चलते हैं हम। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है आप लोग। लेकिन अभी करंट में देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। ठीक है, वैसे मैं सारा डिस्कस करूँगा मैं अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, इसी में रिजल्ट एडुशाला पे। ठीक है, वर्ष 2042 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है दोस्तों? तो अपना बिहार है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है दोस्तों? 43 नंबर क्वेश्चन। तो ये करेगा अभ्रक, झारखंड भी करता है, बिहार भी करता है। बिहार में भी झारखंड सबसे अधिक है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सब में। तो इसका जो है आउट क्वेश्चन, मतलब वो कर दिया था, हटा दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था। अर्थ राज्य व्यवस्था का सेक्शन देखते हैं। अब हम आते गए हैं राज्य व्यवस्था सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं। भारत में प्रधानमंत्री मुख्य क्या हैं? केंद्रीय सरकार के मुख्य अवयव हैं। ठीक है, 45 नंबर। गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, गोवा मंत्रिमंडल नहीं, किसी भी मंत्रिमंडल को राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जाता है। करंट से पूछ दिया हुआ है रिलेटेड। अभी आप लोग क्या करेंगे, यूपी में कितना सीट के लिए हुआ था? तो मैं बता दूं, यूपी में 403 विधानसभा के लिए हुआ था। पंजाब में कितना हुआ था? तो 117 के लिए हुआ था। गोवा में कितना हुआ था? तो 60 के लिए हुआ था। ठीक है, यूपी हो गया, पंजाब हो गया। उत्तराखंड में कितना हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड में 70 के लिए हुआ था, 70। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। गोवा में 60 के लिए हुआ, पंजाब में 117 के लिए हुआ है और यूपी में 403 के लिए हुआ है। तो आप लोग देख लेंगे कि कौन से कहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं, यूपी के तो योगी बनेंगे, पंजाब के मान सिंह बनेंगे, गोवा के नहीं पता और उत्तराखंड का भी अभी नहीं पता है। तो आप लोग देख लेंगे कि कौन बनेंगे। ठीक है, और आप लोग वहाँ का राज्यपाल कौन कौन है ये याद कर लेंगे। तो यूपी का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, देखिए मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही कई लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा हो गया है, तो आप लोग इसको दोगुना स्पीड में कर लेंगे। डिस्कस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं डिस्कस भी कर दूंगा, लेकिन इसके लिए ज़्यादा सब्सक्राइब कमेंट कीजिए हमें कि आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं सारा कर दूँगा। ठीक है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसको संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। 47 नंबर क्वेश्चन का, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है सांसद द्वारा हटाया जा सकता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत हटा सकते हैं? कई बार यह पूछ देता है। तो 61 अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आप लोग देख लेंगे कि शपथ किसके तहत दिलाते हैं, पदभार ग्रहण, कार्यकाल, ये सब देख लेंगे। 48 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में शिक्षा जो है समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 49 देख लीजिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन है? तो बलवंत राय मेहता। बल जिसके पास होता है वही पंचायती राज, पंचायत में प्रमुख बनता है, मतलब मुखिया बनता है। तो पंचायती राज में जो है मुखिया कौन बनेगा? जिसके पास बलवान होगा। तो बलवंत राय मेहता उनके थे, पंचायती राज की सिफारिश किए थे। स्वर्ण सिंह समिति क्या किया था भाई? तो मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है,
अशोक मेहता जो है पंचायती राज से ही है, लेकिन वो 2 स्तरीय पंचायती राज से, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी डिस्कस किया तो टाइम लगा दोस्तों, तो इसीलिए टाइम लगेगा ही डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 50 में, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1926 तक जो है निर्धारित किया गया है। 51 देख लीजिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा कई बार रिपीटेड है, और राजस्थान के नागौर जिले से और आंध्र प्रदेश में किया गया था, समझे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना था। यह क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी पूछ दिया है, ये 47वां बीपीएससी है, और इससे भी पहले जो है आप देखेंगे मद्य निषेध विभाग वाला जो है, और इसके बाद आर्ट एंड ड्रामा कल्चर जो है एग्ज़ाम हुआ था, बिहार सरकार का आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा है। तो यह क्वेश्चन रिपीटेड पूछते रहता है, तो इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर को जितना से जितना ज़्यादा देख के जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अनुच्छेद 80 के तहत जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिनमें से कौन कौन सा विषय है? कला, साहित्य, विज्ञान और समावेश। ठीक है, 53 देख लीजिए, पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायती राज का चुनाव राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। यह कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के में है। कई बार बीपीएससी अनुच्छेद पूछ देता है, दरोगा मेंस, सीडीपीओ सब, तो आप लोग अनुच्छेद पंचायती राज का चुनाव किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। कितने अनुच्छेद में? 243 अनुच्छेद में। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, 19(1) का क, यह भी याद कर लेंगे आप लोग। 55 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। यह कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। स्वर्ण सिंह ही मूल कर्तव्य को जोड़े थे। ठीक है, इसी 42वां संविधान संशोधन में ही समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 56 नंबर देख लीजिए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है दोस्तों? तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कहीं भी राज्यपाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अर्थव्यवस्था सेक्शन से आइए हम देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों तो ये सही, इसका क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, चलिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? ये सही है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 2 और 3। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में संयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना द्वितीय हरित क्रांति का था लक्ष्य। और पहला क्या है, उसके बाद ये दूसरा क्या है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सके वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, भारत में ऊर्जा उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी इसका सही उत्तर नहीं है। विश्व में प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग भारत में न्यूनतम है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए 61 में इकोनॉमिक्स का है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1991 की अपेक्षा 2021 में पुरुष एवं महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े शहर नगर हैं जिनकी नगरीय जनसंख्या के लगभग 48% संख्या निवास करती है। 61 नंबर देख लीजिए, 62 नंबर में क्या कह रहा है, भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 1 2 3 सारा इसका सही, 1 2 3। ठीक है, यह क्वेश्चन देख लीजिए, आप सब करंट से पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग जब ये जो है ना बजट से पूछा गया है, बजट आप लोग देख के जाएंगे, बिहार बजट और भारत का बजट दोनों बजट देख के जाएंगे। वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस पर ला दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार जो है आगे रहता है इस सब में। 64 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर को सरकार का अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों इसको याद कर लीजिए, निगम कर, कारपोरेट टैक्स से जो है सरकार को सबसे अधिक आय होती है। 65 नंबर देख लीजिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 1921 का वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है। ठीक है। 66 नंबर में देख लीजिए, कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो सी, ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। 67वां देख लीजिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है? पहले बढ़ता जाता है। ठीक है। 68 नंबर देख लीजिए, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दृष्टि से सबसे नीचे है? तो उड़ीसा साक्षरता की दृष्टि से सबसे नीचे है। ये सब करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब करंट इकोनॉमिक्स में घुसा दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। वैसे आप लोग देख लेंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे है, दूसरा पंचवर्षीय योजना पहला पंचवर्षीय, दूसरा पंचवर्षीय किस मॉडल सब पे है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है। 70वां देख लीजिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दोस्तों अभी बोला हूँ, ये देख लीजिए। इसकी दूसरी सेकंड का पीसी महालनोबिस क्या था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था, इसी का रूपरेखा इसी ने मॉडल दिया था। ठीक है। 71 देख लीजिए, आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? तो सी, समवर्ती सूची जो है आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग का विषय समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन किस में है? तो समवर्ती सूची में है। ठीक है। ये अभी भी नियोजन से संबंधित प्रश्न पूछता ही है, तो अब मैं एक वीडियो ला ही देता हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी। तब तक आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो इसका सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय होता है। 73 देख लीजिए, 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखिए इसका 73 का सही उत्तर बी, महाराष्ट्र है। 74 देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। 75 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ये क्वेश्चन पुराना हो गया है। अब देखना क्या है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है। पित्तल में कौन सी धातुएं होती है? तो यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। पित्तल में, साइंस का अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए अब साइंस में पहला क्वेश्चन क्या है, साइंस का आराम से देखिएगा आप लोग। साइंस में पहला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 का। 77 देख लीजिए, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। ठीक है। 78 है, चूना मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से मिलता है? तो पोटासियम साइनाइड से चूहा मर जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन सब देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। 73 पित्तल में कौन सी धातुएं होती हैं दोस्तों? तो पित्तल में जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पित्तल में क्या होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। 80 एस्पिरिन कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो एस्पिरिन एक पेड़ से मिलता है। ठीक है। यह किस में प्रयोग किया जाता है? यह ज्वर होने पर दिया जाता है, ज्वर बुखार होने पर। ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों? तो लोहा मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा दोस्तों? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। यह कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। 83 नंबर, चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से, मून से महासागर में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती है। 85 है, अम्ल वर्षा एसिडिक रेन होती है, कोयले कारखानों से जो है एसिडिक रेन होती है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका मुख्य कारण है। देखिए 86 नंबर है, सोने को घोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल किस में घोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक एसिड और सी में दिया है।
3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड और डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड में घोला जाता है। ठीक है, 87 देख लीजिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, दरोगा में भी पूछ चुका है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नलिका से भरी ऑर्गन गैस तथा पारे के वाष्प में विद्युत विसर्जन करने से आवश्यक हो जाता है कि दोनों तंतु गर्म हो जाते हैं, तंतु गर्म हो जाने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो उत्तर बी इसका सही हो जाएगा। 88 का देख लीजिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, संपंडित गैसों को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, 89 नंबर देख लीजिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। ए इसका सही उत्तर, एक प्रिज्म के माध्यम से अलग किया जा सकता है। 90 नंबर देख लीजिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है, चंद्रमा के जब बीच में हो। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में हो। लोलक की कालावधि कब बढ़ जाता है दोस्तों, तो 92 का बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 92, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ये क्वेश्चन इसमें पता नहीं क्या लिखा है, तैरने के तालाब में क्लोरीन के चलते मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो क्लोरीन के कारण इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 93 का देख लीजिए, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तब क्या होता है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है जब वैद्युतिक ऊर्जा की गति में परिवर्तन होता है। तो 94 देख लीजिए, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल, दारू बनता है, शराब, बियर। गणित का प्रश्न को जो है आप लोग खुद ही देखेंगे, गणित के प्रश्न को इसमें सॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिहार विशेष, आइए देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक रहा, तो बिहार रहा दोस्तों, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 106 का वर्ष 1899 से 99 मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 107 देख लीजिए, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था, तो इसका सही उत्तर मेजर बारो को जो है 1855 में संथालों ने हरा दिया था, बढ़ा दिया था, बारो को बढ़ा दिया था। 108 में देख लीजिए, सूची मिलान करने के लिए कह रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा बी। 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी है, 2 और 3 है। देख लीजिए 2 में क्या है, बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोग स्वरोजगार में प्रदान कर रहा है। और तीसरा क्या है, बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ की भूमि में सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। ये सब करंट से क्वेश्चन रिलेटेड है। 110 का देख लीजिए, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बिहार के कुल सिंचाई का क्षेत्र लगभग 30% नहरों से था, 39 नलकूपों से सिंचित होती है। तो यह गलत है, बाकी क्या है सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 111, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 2 और 4। देखिए बिहार के पास गुणवत्ता कम है, ये सब जो है बिहार विशेष जो है आप लोग देखते होंगे, बिहार विशेष आप लोग देख लेंगे। ठीक है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा सामूहिक जनसंख्या घनत्व सही अवक्रम को दर्शाता है, तो इसका डी सही होता है, दरभंगा, सहरसा, सिवान, समस्तीपुर। यह जो है जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है, जनसंख्या घनत्व को दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर जो है कौन सा जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है अवरोही क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 113, राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची बनाइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए में 1 का 3 है, देखिए तो 1 का 3 दिया हुआ है, 1 का 3 दिया हुआ है, और डी का 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम चलते हैं। देखिए बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग संख्या NH2 है। NH12 जबलपुर से
जयपुर को जोड़ता है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग NH-31 है, बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला मार्ग NH-31 है। लेकिन अब ये सब याद नहीं करना है, अब जो नया करंट में है उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। 14 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है बिहार और यूपी की सीमा बनाते हैं, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अब देखना है कि गंगा का लंबाई कितना है, गंगा कितने जिलों से होकर गुजरती है, सबसे ज़्यादा लंबा गंगा नदी किस जिले में बहती है, ठीक है। 115 का देख लीजिए, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार क्या था? तो 30.9 था, ठीक है। 116 का 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना था? ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है। 117 का दीजिए, बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? 48.18 है। 118 का बिहार में 1857 के क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? दोस्तों देख लीजिए, सी इसका सही 9 मई को जो है, ये 9 मई 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। 9 मई 1858 को, 9 मई और 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था, ठीक है। 119 का देख लीजिए, बाबू कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के थे। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1828 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो दोस्तों 113 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फणिवंद्रनाथ घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। 120 का देख लीजिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। कौन किया था? तो CR दास जी किए थे, ठीक है, मगर ये जेल में बंद थे। 121 का देख लीजिए, समसामयिकी। अब आ गया करंट। ये तो करंट जो देख लीजिए, मैं करंट का डिस्कस नहीं करूँगा, बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। करंट जो अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद दोनों सदनों में प्रतिनिधिमंडल जो चीन का दौरा किया था, आप लोग हाल ही में देख लेंगे। कौन? यूक्रेन 4 को मंत्री गया था, ठीक है। कौन सा मिशन चला है? ऑपरेशन गंगा जो है ये भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था, ठीक है, यूक्रेन से। 122 का देख लीजिए, ग्रुप 7 में कौन कौन से, G20 में कौन कौन सा है आप लोग देख लेंगे। चीन का सर्वोत्तम नेता कौन है अभी देख लेंगे आप लोग। 124 का मलेशिया का प्रधानमंत्री ये है, तो आप लोग अभी देख लेंगे वर्तमान में यूक्रेन या जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस देश के बदले हैं उसका देख लेंगे, ठीक है। नेपाल नरेश की आपातकालीन स्थिति ये देख लीजिए, करंट अभी नेपाल में कौन सरकार है। फिलिस्तीन के नेता कौन है? अभी आप लोग देख लेंगे जो हाल ही में विश्व के कौन कौन नेता बदले हैं ना, ये सब करंट में पूछते रहता है। तो फिलिस्तीन के नेता कौन है? उस समय चलती में होंगे, तो अब यूक्रेन का देख लेंगे, इजराइल का देख लेंगे अब फिलहाल अभी के लिए, और अफगानिस्तान का कौन है वो देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? इंडो यूएस शिखर सम्मेलन 2004 में प्रतिनिधित्व किसने किया था? इस नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? अभी आप यह भी देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, 13वीं गुटनिरपेक्ष का कौन किया, मतलब जो है अभी जो नाम का बैठक हुआ हाल ही में कौन किया, यह देख लेंगे। जो बैठक विभिन्न हुआ है, देखिए अफगानिस्तान का राष्ट्रपति जो है अभी हाल ही में कौन बना है, जो वो आतंकवादी टाइप का आदमी बन चुका है, उसका आप लोग नाम याद कर लेंगे। 132 का देख लीजिए, आप देख लीजिए मतगणना तिथि को लेकर जो है 2005 में ये देख लीजिए, अभी हाल ही में कितने राज्यों में चुनाव हुआ था? तो 5 राज्यों में हुआ था। कितने सीटों के लिए हुआ था? अभी आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो आप लोग अभी हाल ही में जो किन किन राज्यों के 5-6 राज्यों का देख लेंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के राज्यपाल कौन है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह आप लोग देख लेंगे। भारत के वित्त मंत्री कौन है, यह देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में राज्यों में 2005 में चुनाव नहीं हुए, कौन सा राज्य में चुनाव नहीं हुआ था? अभी मतलब उस समय नहीं होता, ये क्वेश्चन है। तो ये सब करंट का क्वेश्चन है। इसी तरीके से भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। गणतंत्र दिवस के समारोह में 2026 में कौन शामिल हुए थे, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। बिहार के कुल कितने चुनाव हुए थे, बिहार में कितने चरण के लिए, यूपी में कितने चरण के लिए? 7 चरण के लिए हुए हैं, ठीक है। तो कब से कब तक है? तो ये 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक हुआ है। डेट आप लोग याद कर लेंगे। नौकरशाही का कार्य क्या है? विविध में देख लीजिए, नौकरशाही का कार्य क्या है? तो उपयुक्त सभी है। सरकार की नीतियों प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना नौकरशाही का कार्य है। शारदा मणि कौन थी दोस्तों? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। नेक्स्ट देख लीजिए, 117 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किसका कारण योगदान नहीं है? तो बी इसका सही उत्तर। एग्रेसिव का जो है अंतर्राष्ट्रीय योगदान में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है दोस्तों? तो आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना वैश्वीकरण का मुख्य विचार है। 145 देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान इसका अस्थायी सदस्य
146 का देख लीजिए सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों, तो ये 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नाटो उत्तरी अटलांटिक का नेताओं के नवंबर 2000 बैठक में कहाँ हुई थी, तो देख लीजिए अभी नाटो में कौन कौन सदस्य बने। यूक्रेन अभी जो मार हो रहा है यूक्रेन में इसीलिए हो रहा है, तो यूक्रेन इसका भी सदस्य नहीं बना है, लोग इसको ध्यान रखेंगे। नानावती नियुक्ति आयोग कौन किया था दोस्तों, तो डी 2000 में नानावती आयोग की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, गोधरा कांड को जाँच के लिए नानावती आयोग गठित किया गया था। 149 भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, 150 न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी 47वां बीपीएससी का हमने पूरा डिस्कस कर लिया है 150/150 क्वेश्चन का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अभी हमने 47वां बीपीएससी 2005 में हुआ था, 2008 में, 11 में, उसके बाद 11 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 जब भी बीपीएससी हुआ है मैंने 64वां 63वां से लेकर 47वां तक का इस बीच में जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं मैंने सारे के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं। और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम दिया है बिहार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का, उसका भी 3 सेक्शन में डाल दिया है मैंने। तो पहला सेक्शन हमारा क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आप लोग देख लेंगे कैसे क्वेश्चन वेरिएंट कर रहा है, बदल रहा है। सेकेंड में जो है हमारा करंट है, और तीसरा सेक्शन हमारा पॉलिटी और साइंस है। ठीक है, अब बिहार आर्ट एंड कल्चर 3 पार्ट में डाला हुआ। उसके बाद मद्य निषेध विभाग का बीपीएससी ने जो लिया था, मद्य निषेध विभाग एलडीसी बीपीएससी ने जो लिया था उसका है, मद्य निषेध विभाग का भी है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है बीपीएससी बिहार के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं आप लोग उसको देख सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले ही वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, शुभ रात्रि।